वेलकम। आज की वीडियो में बात करने वाले फिर से एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आज का जो ये वीडियो है वो है इंडियन पोस्ट जीडीएस से रिलेटेड। ठीक है, अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। इंडियन पोस्ट जीडीएस का मतलब हुआ कि भारतीय ग्रामीण डाक सेवा। इसमें जो वैकेंसी है मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या है। तो देखिए, डाक सेवा जो है सबको पता है कि क्या है, और ग्रामीण स्तर पर जो डाक सेवा संचालित होता है उसमें दो पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, और दूसरा जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंस ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम। तो पहला हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरा हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको कि हम लोग डाकिया कहते हैं। तो एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी है, दूसरा डाकिया का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप्स का वैकेंसी है। और अगर मैं सैलरी का बात करूँ तो मैं आपको सैलरी भी बता देता हूँ, उसमें क्या सैलरी आपको मिलने वाला है अगर आप ये जॉब को ज्वाइन करते हैं या इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको जानकारी अगर चाहिए कि उसका सैलरी क्या रहेगा तो वो मैं बता देता हूँ। पहला जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी वो शुरू होगा 12,000 से, और 12,000 से लेकर 29,380 रुपया तक है। ठीक है, और फिर जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है जिसको कि हम लोग पोस्टमैन या डाकिया कहते हैं, उसका शुरू होगा 10,000 से। 10,000 से लेकर 24,470 रुपया तक इसका सैलरी है। और इसका जो एलिजिबिलिटी है तो इसका एलिजिबिलिटी बस इतना है कि आप 10th पास होना चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का अभी लोकल एरिया में अगर बिहार का बात करें तो मैक्सिमम 2 से 3 लैंग्वेज चलता है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो यहाँ पर कहना बस इतना है कि आप एक तो 10th पास होना चाहिए, पहला हो गया, और 10th में जो है आपका लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। और सभी लोगों का होता ही है लोकल लैंग्वेज, क्योंकि 10th में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू लगभग स्टूडेंट का होता है। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं तो उसका उर्दू होता है, बाकी लोगों का हिंदी और इंग्लिश तो होता ही है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पहला तो आप 10th पास होना चाहिए किसी भी डिवीजन से, नो मैटर, किसी भी बोर्ड से, नो मैटर। बट आपका जैसे कि बिहार बोर्ड वाले कोई स्टूडेंट होंगे तो उसको पता होगा कि हमारा जो 10th का पेपर होता है उसमें इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुटता है, लेकिन नीचे में लिखा रहता है कि आपका इंग्लिश में कितना मार्क्स आया। तो यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश में पास होना जरूरी है, कम से कम आपका 30 मार्क्स जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जॉब किससे रिलेटेड है, सैलरी क्या है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है। और एक चीज़ मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि अभी जो भी लोग ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, देखिए सिंपल सा बात है, 10th जो भी पास करा है 18 साल से प्लस जो भी है कोई भी अप्लाई कर सकता है। 10th पास और 18 ईयर प्लस एज, ठीक है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी अभी पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, और या सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th में पास हैं और आपका जो है इंग्लिश में पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई का जो फी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि जो भी लोग जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है या बीसी कैटेगरी से है, उसका जो है 100 रुपया कटेगा, और बाकी 100-150 जो भी लगे ऑनलाइन अप्लाई करने में वो लगेगा, पहला। और दूसरा, कोई भी कास्ट कैटेगरी का गर्ल्स रहे, नो मैटर, गर्ल्स जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, एससी है या एसटी है, जो भी रहे गर्ल्स, सबके लिए पेमेंट जो है वो 0 है। बस आपका सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने का चार्ज जो 100-150 रुपये लगेगा, बस उतना ही। और फिर जो SC ST का बॉयज है उसका भी पेमेंट नहीं कटेगा, सिर्फ अप्लाई करने का कटेगा। तो जितने भी लोग हैं, आप लोग से एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है पोस्ट देखकर, ठीक है, क्योंकि जो लोग भी अप्लाई करने जाते हैं उसको पोस्ट पता ही नहीं चलता कहाँ पर कौन सा पोस्ट है और कौन सा उसको देना है, क्योंकि पोस्ट कैटेगरी वाइज होता है। कहीं कहीं पर क्या होता है मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके एरिया के बगल में कोई रेस्टोरेंट छोड़ता है, मेरा एरिया के बगल में, मैं उसी को दूंगा। बट हो सकता है कि या तो वो ओबीसी के लिए डेडिकेटेड सीट हो वो, ठीक है, या बीसी के लिए हो, या जनरल के लिए हो, या SC ST के लिए हो, तो लोग गलत दे देते हैं तो सिलेक्शन नहीं होता। अब बहुत स्टूडेंट ये भी सोचते हैं मेरा कम मार्क्स से होगा कि नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं, 100-150 रुपया आपका लगता है, या मान लीजिए 100 रुपया कटेगा तो 200 लगेगा, या नहीं तो आपका जो है टोटल 100 ही लगेगा। तो सभी लोगों को अप्लाई करना एकदम से, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, किसी न किसी का तो होगा, ठीक है। और चांस है, अच्छी चांस है, जो भी लोग हैं सभी लोग अप्लाई कीजिए। काफ़ी पोस्ट है, 800 के लगभग पोस्ट है, और सभी जिले में वैकेंसी है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लोग इस वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, सभी लोग जाइए, मेरा जो ये हेल्पलाइन व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है डिस्प्ले पर, ठीक है, आप इस पर अपना 10th का मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, email ID, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, इतना कुछ का फ्रेश फोटो आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें। और जो भी लोगों का पैसा नहीं कट रहा, मैंने बता दिया किसका नहीं कट रहा, उसको ओनली 100 देना है, और जिसका 100 रुपया कट रहा उसको 200 देना। बस आपका ऑनलाइन चार्ज 100 रुपया लगेगा, और आपको ऑनलाइन करके रिसीविंग आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना, सभी लोग जरूर से ट्राई करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक क्लासों को बाय।